जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम जी के साथ मथुरा की पावन नगरी में प्रवेश कर रहे थे, तब उनके चरणों की गति में अद्भुत तेज और दिव्य आत्मविश्वास झलक रहा था। वे अब केवल नंद बाबा के लाडले ग्वालबाल नहीं थे, बल्कि अत्याचारी कंस का अंत करने आए धर्मरक्षक थे। नगर द्वार पर उनका सामना राजा कंस के राजक धोबी से हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी ग्वाल बाल की वेशभूषा त्याग कर उससे राजसी वस्त्रों की मांग की। ये केवल वस्त्रों की याचना नहीं थी, बल्कि एक गूढ़ संकेत था, जैसे प्रभु हमारे जीवन से पुराने विकारों को हटाकर हमें भक्ति के नवीन रंगों में रंग देना चाहते हों। परंतु अहंकार में डूबे उस धोबी ने प्रभु को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें तुच्छ जंगली ग्वाले कहकर अपमानित किया। वो ये भूल गया कि जो संपूर्ण सृष्टि को माया का वस्त्र पहनाता है, उसे किसी वस्त्र की आवश्यकता कैसे हो सकती है। प्रभु तो केवल उसके अहंकार की परीक्षा ले रहे थे। जब अपमान की सीमा टूट गई, तब श्री कृष्ण ने एक ही प्रहार में उसका मस्तक काट दिया और उसे देहाभिमान से मुक्त कर दिया। ये दंड नहीं, बल्कि आत्मा का उद्धार था। इस लीला के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। मान्यताओं के अनुसार यही जीव त्रेता युग में माता सीता के चरित्र पर संदेह करने वाला था। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म नियमों के पालन हेतु उसे दंड नहीं दिया, परंतु द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में प्रभु ने उस कर्म ऋण को पूर्ण किया। भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करना स्वयं में मोक्ष का द्वार है। इस प्रकार वध होकर भी उस जीव को परम गति प्राप्त हुई। प्रभु का दंड भी वरदान है और उनका कोप भी करुणा से भरा होता है। भक्तों के लिए संदेश। कर्म का विधान। मनुष्य जो करता है वही लौट कर आता है। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। अहंकार का त्याग। ईश्वर के सामने मैं का विसर्जन ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर की करुणा। प्रभु अपने शत्रुओं पर भी कृपा करते हैं और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं।